इसमें ऑलरेडी इसका पहले डीएनए जो करवाया गया था उसकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी कि इससे कुछ मैच हुआ है वो डीएनए। उसके अलावा इसने जब डीएनए ये कराने आया था तो इसने कुछ एक्टिंग की थी कि मैं जैसे को हार्ट पेशेंट हूँ, और इसने इज्तनाब करने की कोशिश की थी, डीएनए करवाने से अवॉइड करने की कोशिश की थी। तो ये एक बड़ी सॉलिड इसके ऊपर वो शक था, इसलिए इसको फिर इसके घर से बाद में जाके अरेस्ट किया। मुल्जिम इमरान घर में ही छुपा रहा, बार बार हुलिया बदला, कानून के शिकंजे में कैसे आया, तलाश में कलीदी किरदार अदा करने वाले एसएचओ मेलसी मिर्जा हसनैन के अहम इंकशाफात। मुल्जिम बहाने बनाता रहा, डीएनए के लिए भी टाल मटोल करता रहा, लेकिन जैकेट और जूतों से शनाख्त हुई और डीएनए से तस्दीक। मैं उसी घर के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर ज़ैनब को 3 रोज़ तक रखा गया। ये वही घर है जहाँ पर एक कमरे में ज़ैनब को बंद कर दिया गया, उसका मुंह बंद करके उसके साथ ज्यादती की गई, उसके साथ इंतहाई घिनौना जुर्म किया गया। अंदर दिखाएं तो अंदर काफ़ी अंधेरा भी है, कोई लाइट नहीं है। एक अंधेरे में एक कब्र की नुमा जो एक कमरा है वहाँ पर ज़ैनब को रखा गया। कसूर की नन्ही ज़ैनब का कत्ल कहां हुआ, 3 रोज तक किस जगह रखा गया। 24 न्यूज़ कत्लगाह तक पहुंच गया। सहूलतकार के कमरे में बिजली थी, ना ही हवा का रास्ता। चावलों के डब्बे पर भी नन्ही ज़ैनब की उंगलियों के निशानात मिले। चम्मच से मकतूला लाइबा का डीएनए भी मिला। आप आए चीफ साहब, आप आए। ये मैं चाहूँगा कि इनके लिए नहीं, तो अभी मैं बात करूँगा, इनके लिए भरपूर ताली लगाएं। उन्होंने बड़ी मेहनत जी, तशरीफ रखें। बच्चियों का कत्ल पंजाब हुकूमत के लिए शर्मिंदगी या खुशी का बायस। खादिम आला ज़ैनब की गमज़दा बाप को साथ बिठाकर तालियां बजवाते रहे। मजलूम बाप बोलने लगा तो शहबाज शरीफ ने माइक हटवा दिया। ज़ैनब केस और वज़ीर आला पंजाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का कौमी असम्बली में तस्करा। मैं इन सब का मशहूर हूँ और उनकी सबकी ये इज्तिमाई काबिल से आज हम मुल्ज़िम को पकड़ने में कामयाब हुए। जी ये फरमाइए। जी ये फरमाइए। एक सूबे का चीफ मिनिस्टर कहता तालियां बजाओ, मैं समझता हूँ शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। 11,500 से ज्यादा लोग पंजाब में 10 साल की उम्र से कम इस वाकयात के शिकार हुए हैं। अब वो तालियां कब बजवाएंगे? वाकयात होते हैं मगर इस किस्म के नहीं के। उन खानदानों की, उन बच्चों की ज्यादतियां हों और उन पर तालियां बजाई जाए। ये मैं चाहूंगा कि इनके लिए भरपूर ताली लगाएं, वो खुशी का इजहार किया जाए। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तालियां बजने पर ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह भी बरहम। कहा पंजाब में कसूर जैसे हजारों वाकयात हुए, तालियां बजवाना शर्मनाक इक़दाम है। शहबाज शरीफ के अमल से कौम की दिलाजारी हुई, मुआफ़ी मांगनी चाहिए। ज़ैनब कत्ल केस की सेनेट में भी बाज़गश्त। अरकान कातिल को सख्त से सख्त सजा देने के लिए यकज़बान। रहमान मलिक ने कहा कि कायमा कमेटी ने सरेआम फांसी देने की तजवीज़ दी है। फरहतुल्लाह बाबर तजवीज़ के मुखालिफ, कहा सरेआम फांसी से ज़िया दौर की याद ताज़ा होगी। हासिल बिजंजो ने भी मुखालिफत कर दी। अटक में भी 10 साला बच्ची से ज्यादती। चचाजाद भाई फैजान ही बच्ची को उठाकर ले गया, किसी को बताने पर कत्ल करने की धमकी। वालिदा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। माँ बेटी की इज्तिमाई इस्मत दरी या जमीन और मुकदमाबाजी की रंजिश। मुजफ्फरगढ़ में खातून और उसकी बेटी से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती का मामला मशकूक हो गया। इज्तिमाई ज्यादती के मुल्जिमान खातून के सगे भाई, चचाजाद भाई, भांजे और भतीजे निकले। मुकदमे में नामजद तमाम अफराद डीपीओ के सामने पेश। मर्दान की आसमा की कत्ल को 11 रोज गुजर गए, पुलिस कातिल तक पहुंचने में नाकाम। 200 अफराद के डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिए गए, पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार।
राव अनवर को कैसे गिरफ्तार करें? पुलिस अफसरों ने सर जोड़ लिए। पुलिस पार्टी तश्कील, गिरफ्तारी के लिए टीम इस्लामाबाद जाएगी। उधर राव अनवर को फरार कराने की कोशिश में सिंध पुलिस की मुआवनत का इंकशाफ। राव अनवर अकामा होल्डर भी निकले। राव अनवर का जाली लेटर बनाने में जो भी मुलव्वस हुआ कार्रवाई की जाएगी। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह का कहना है राव अनवर को सिंध हुकूमत किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही। राव अनवर समेत 3 एसपीज और 11 दीगर अहलकारों को ओहदे से हटा दिया। राव अनवर ने हसास इदारों की GIT बनाने का मुतालिबा कर दिया। साबिक SSP मलीर का सनाउल्लाह अब्बासी पर एतराज, कहते हैं मुल्क से फरार नहीं हो रहा। अहले खाना से मुलाकात करना जुर्म नहीं, ज़ाती हैसियत में कोई मुकाबला नहीं किया। नकीब के वरसा गुमराह कर रहे हैं। कराची शाह लतीफ टाउन में नकीबुल्लाह के मुबैना जाली मुकाबले में जाँ बहक होने वाले दूसरे शख्स की शनाख्त। नजरजान को 18 मई 2017 को अगवा किया गया। लवाकिन की जरगे के सामने दुहाई। इंतजार कत्ल केस की गुत्थियां सुलझ ना सकी। तहकीकाती कमेटी ने SSP मुकद्दस हैदर और मकतूल की दोस्त मदीहा कयानी को बुला लिया। इंतजार और मदीहा के मोबाइल रिकॉर्ड में SSP का नंबर नहीं मिला। उधर DIG आमिर फारूक कहते हैं अहम शवाहिद मिल गए, पेशरफ्त जल्द सामने लाएंगे। जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल मुकर्रर। वफाकी हुकूमत की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद में चेयरमैन नैब की सदारत में इजलास। 11 अक्टूबर 2017 के बाद बदउनवानी के बारे में वसूल तमाम शिकायत पर गौर। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं शिकायत कुनिंदगान को तहरीरी जवाब ना देने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। It should be like a women's skirt. It should not be too long that one loses the interest and neither too short that it doesn't cover the subject. स्कर्ट से मुतालिक रिमार्क्स पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की माजरत। किसी की दिल आजारी करना मकसद नहीं था। खवातीन के मुतालिक तौहीन-आमेज अल्फाज कहने के मुतालिक सोच भी नहीं सकते। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस साकिब निसार और चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी की अहम मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में आईनी और कानूनी अमूर, जुडिशल इस्लाहात पर गुफ्तगू की गई। अदालती निज़ाम में इंसाफ की फराहमी में ताखीर को भी ज़ेरे बहस लाया गया। निहाल हाशमी ने अदालत के सामने हाथ जोड़ दिए। तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत माफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज। निहाल हाशमी तो जमीन तंग करने का भी कहते रहे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस दोस्त मोहम्मद के रिमार्क्स। पुरस्कारिणी वोटों को जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर तख्तादार पर चढ़ाया गया है, एक मौजूद जज जो बाद में चीफ जस्टिस बने, उन्होंने बाकायदा अपनी किताब में भी लिखा और मीडिया पर भी आके कहा कि हमारे ऊपर प्रेशर था। उस वक्त जब फैसला हुआ तो ये कहा गया कि कोई प्रेशर नहीं है, ये तो बड़ा सही फैसला है। तो फिर अगर ये 70 साल तारीख में ऐसा है तो मियां नवाज शरीफ अगर इस बात का अपनी राय का इजहार करते हैं तो वो ऐन कानून और आइन के मुताबिक है, उसका हक उसे उन्हें आइन भी देता है, कानून भी देता है।
वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह की भी अदलिया पर तनकीद। कहा सुप्रीम कोर्ट से मुतनाज़े फैसले आते रहे हैं, अदालती फैसले पर ही भुट्टो को फांसी हुई। नवाज शरीफ फैसलों पर तनकीद करते हैं तो कोई गलत बात नहीं, फैसले होते कई साल लग जाते हैं, इंसाफ वक्त पर होना चाहिए। हिजवेरी ट्रस्ट के अकाउंट्स बहाल, इसहाक डार के लिए अदालत से रिलीफ। वेलफेयर के मंसूबों पर रकम खर्च की जा सकती है, हम नहीं चाहते अकाउंट से सारी रकम निकलवा दी जाए। जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स। ख्वाजा आसिफ के गैर मुल्की अकाउंट में करोड़ों रुपए का बेनामी इंतकाल। तहरीके इंसाफ का दस्तावेजी शवाहिद हासिल करने का दावा। उस्मान डार की इमरान खान से अहम मुलाकात। ख्वाजा आसिफ नाअहली केस पर मुशावरत। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तियों का केस, पीटीआई ने तफसीलात जमा कराने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। समाअत 8 फरवरी तक मुलतवी। अदालतें करप्शन फ्री होनी चाहिए, रिश्वत लेने वाले बदकिस्मत होंगे। चीफ जस्टिस आते जाते रहते हैं, इदारों को मजबूत करें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मंसूर अली शाह का खिताब। कप्तान को जवाब का इंतजार था कि मशवरा आ गया। कप्तान की रूहानी पेशवा बुशरा बीबी तहरीक इंसाफ के असम्बली से इस्तीफों की मुखालिफ। पार्टी के बेशतर अरकान का भी इमरान खान को इस्तीफे न देने का मशवरा। ऐलानात के बावजूद चेयरमैन पीटीआई भी मुद्दत पूरी करने के हामी। हमाकत जहालत की बुनियाद पर इमरान साहब या शेख रशीद साहब करते हैं, वो हमें नहीं करनी। हमें लोगों के नाम नहीं बिगाड़ने। गाली देना मुस्लिम लीग का कल्चर नहीं है। हम किसी को लानती नहीं समझते। मैं जगह जगह जाकर ये कहता हूं, अगर कोई गाली देता है उसका जवाब दलील से दो। रावलपिंडी और कोहाट के दरमियान रेलगाड़ी चल पड़ी। वजीर रेलवे साद रफीक कहते हैं 70 साल में मुल्क को चलने नहीं दिया गया। गाली देना नून लीग का कल्चर नहीं। झूठ बोलने वाले, गालियां और धरने देने वाले या अपनी इस्लाह करेंगे या सियासत छोड़ देंगे। शेख रशीद अचानक बीमार पड़ने पर रावलपिंडी के प्राइवेट अस्पताल दाखिल। अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया गया। शेख रशीद कहते हैं कई दिन से थकावट और बुखार महसूस कर रहा था। ताहरुल कादरी ने फोन करके खैरियत दरियाफ्त की। मुल्तान में इन्फ्लुएंजा का एक और मरीज जान की बाजी हार गया। निश्तर अस्पताल में मरने वालों की तादाद 34 हो गई। KDA का कब्जा ग्रुप के खिलाफ एक्शन। 655 प्लॉट वागुजार करा लिए गए। 144 शादी हॉल्स और 103 घर गिराए गए। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का बगैर नंबर प्लेट सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर इजहार बरहमी। सूबाई वजीर एक्साइज को गाड़ियां तहवील में लेने का हुक्म। कराची में ताजिरों के वफ्द की डीजी रेंजर से मुलाकात। मेजर जनरल मोहम्मद सईद कहते हैं भत्ताखोरी रोकने में ताजिर बरादरी का किरदार कलीदी है। ताजिर किसी भी धमकी और भत्ते की पर्ची से रेंजर्स को मतला करें। वफाकी ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शहरियत का केस। वफाकी हुकूमत एक्शन में आ गई। ग्रेड 17 से ऊपर के तमाम सरकारी अफसरों की तफसीलात तलब। गुजरात में मुनशियात का मुलजिम जमानत मनसूख होने पर पुलिस के साथ अकड़ गया। 2 घंटे धींगा मुश्ती करता रहा। आखिरकार अहलकार जबरदस्ती ले गए। पंजाब यूनिवर्सिटी में हंगामा आराई के बाद सफाई सुथराई। सूरत हाल मामूल पर आई। पुलिस वालों ने क्रिकेट खेल कर सलाहियत दिखाई। उधर हंगामों में मुलविस 19 तलबा की पुलिस ने अदालत में पेशी कराई। अदालत ने 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर थाने की राह दिखाई। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। 1 लाख कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। हजारों को पायलट गन से नाबीना किया गया। आलमी बरादरी नोटिस ले। करारदाद का मतन। कंट्रोल लाइन पर भारतीय शरंगेजी की भी मजम्मत।
Pakistan through its port development and highway development and rail development can probably provide much more efficient connectivity to most of Central Asia. So through complementary policies, I think, and a greater utilization of the resource or the project that is created, I think the complementarities will create much greater financial sustainability for the projects. सीपैक से गैर मुल्की सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बेहतर हुआ। एक खिता एक सड़क मंसूबे से इक्तिसादी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का देवोस में आलमी इक्तिसादी फोरम से खिताब। गलत मालूमात और झूठी खबरें जंगी महाज के आलात हैं, इनके खतरनाक नताइज हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का स्विट्जरलैंड में आलमी इक्तिसादी फोरम के दौरान खिताब। झूठी खबरें और हकीकी सियासत के उन्वान से सेशन में कहा कि झूठी खबरों ने अमरीकी सदारती इंतखाबात के दौरान नुमाया मुकाम हासिल किया। कुदरत ने पाकिस्तान को समंदरी वसाइल से नवाजा, लेकिन हमने वसाइल का इस्तेमाल ही नहीं किया। मैरी टाइम के जरिए समंदरी वसाइल से इस्तेफादा किया जाता है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का कराची चैम्बर में खिताब। की मुद्दत खत्म। खुशनसीबों के नामों का ऐलान 26 जनवरी को कुरानदाजी के बाद होगा। 3,53,778 दरख्वास्तें जमा, सबसे ज्यादा 75,356 दरख्वास्तें कराची से जमा कराई गईं। पंजाब दीगर सूबों पर फिर बाजी ले गया, लेकिन इस बार महंगाई में पंजाब के शहरों में औसतन दूसरे सूबों से काफी ज्यादा महंगाई है। मुल्क के 22 महंगे तरीन शहरों में पंजाब के शहरों की तादाद 12 है। पाकिस्तान की कुरम एजेंसी में अफगान मुहाजिरीन कैंप पर ड्रोन हमले की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि खुफिया इतलात की शेयरिंग पर हमेशा जोर दिया। पाकिस्तान अपनी हदूद में खुद कार्रवाई को अहम समझता है। यकतरफा कार्रवाइयां ताउन की मनाफी हैं। अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में गैर मुल्की NGO सेव दी चिल्ड्रन के दफ्तर पर दहशतगर्दों का हमला। फोर्सेस के साथ फायरिंग का तबादला, कई अफराद जख्मी, अमवात का खदशा। अमेरिका में सदर ट्रंप के इक़्तिदार का दूसरा साल शुरू होते ही एहतजाज का सिलसिला भी शुरू। 250 शहरों में शदीद एहतजाजी मुजाहिरों में बड़ी तादाद में ख़वातीन भी शरीक हुई। भारत में सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजों की चीफ जस्टिस के खिलाफ बगावत में नया मोड़। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के मुआखज़े की तैयारी शुरू कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा का बांग्लादेश हुकूमत से रोहिंग्या मुहाजिरीन की वतन वापसी पर नजरसानी का मुतालबा। आलमी इदारे का कहना है कि रोहिंग्या मुसलमानों को अभी म्यांमार में अपने तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ खदशात हैं। बरतानिया में लॉर्ड नजीर अहमद के घर चोरी, तोहफे में मिली तलवार डिब्बे से निकालकर मेज पर रख दी गई। ये क्या पैगाम है? वारदात में गैर मुल्की इंटेलिजेंस का हाथ हो सकता है। लॉर्ड नजीर की 24 न्यूज से गुफ्तगू।
HD देता है पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर बर वक्त, लेकिन जिंदगी की तेज रफ्तारी में आप कुछ मिस कर जाएं तो फुर्सत मिलते ही आए 24 न्यूज HD के YouTube चैनल पर। आपको मिलेगा सब कुछ, न्यूज बुलेटिन हो या हो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर आपका पसंदीदा कोई हो प्रोग्राम। शिकस्तों के भंवर से निकलने के लिए कल फिर हाथ पांव मारेगी। सीरीज का दूसरा T20 कल खेला जाएगा। अहमद शहजाद, आमिर यामीन, मोहम्मद हफीज को स्क्वाड में शामिल करने और मोहम्मद नवाज, रोमान रईस, फहीम अशरफ को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज में इबरतनाक शिकस्त पर मुश्ताक मोहम्मद कौमी टीम पर बरस पड़े। साबिक कप्तान ने कहा कि खिलाड़ियों में खुद को सूरत हाल के मुताबिक ढालने की सलाहियत का फुकदान है। नया एटमॉस्फेयर होता है, उसमें अपने आप को जाकर एडजस्ट करना होता है। तो जो टीम जितनी जल्दी एडजस्ट कर लेती है वो उसकी एज ए टीम और एज ए इंडिविजुअल उन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस का जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं भी डेफिनेटली देख रहा हूँ क्योंकि ये हमारी अपनी लीग है। नॉर्मली जितने आपने शुएब भाई की बात की, इरफान है, जुनेद है, ये तो वो लड़के हैं जिनके साथ मैंने बड़ी क्रिकेट खेली हुई है, तो ऐसे कोई इशू तो नहीं होगा। सुहेल तनवीर भी मुल्तान सुल्तान्स का हिस्सा। मायानाज ऑलराउंडर 24 न्यूज़ के मेहमान भी बने। कहते हैं हमारे पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं। कहते हैं जो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी वो ही जीतेगी। हमारे क्रिकेट में बेहतरी आ रही है। Goes downtown and that's cleared long off. It's 6. मुल्तान सुल्तान्स के खिलाड़ी वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर केरन पोलार्ड मुखालिफ टीमों के लिए बनेंगे खतरा। वेस्ट इंडीज को 2 T20 वर्ल्ड कप जितवाए, PSL भी जितवाने के लिए पुरज़्म। 24 न्यूज HD देता है पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर बर वक्त, लेकिन जिंदगी की तेज रफ्तारी में आप कुछ मिस कर जाएं तो फुर्सत मिलते ही आए 24 न्यूज HD के YouTube चैनल पर। आपको मिलेगा सब कुछ, न्यूज बुलेटिन हो या हो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर आपका पसंदीदा कोई हो प्रोग्राम। अब कभी कुछ भी मिस नहीं होगा। 24 न्यूज HD YouTube चैनल। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में HD देता है पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर बर वक्त, लेकिन जिंदगी की तेज रफ्तारी में आप कुछ मिस कर जाएं तो फुर्सत मिलते ही आए 24 न्यूज HD के YouTube चैनल पर। आपको मिलेगा सब कुछ, न्यूज बुलेटिन हो या हो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर आपका पसंदीदा कोई हो प्रोग्राम। अब कभी कुछ भी मिस नहीं होगा। 24 न्यूज HD YouTube चैनल। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:00 पाकिस्तान। आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं तारिक मतीन और मैं हूं इकरा हारिस। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद और सबसे बात होगी मासूम ज़ैनब की। 24 न्यूज HD देता है पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर बर वक्त, लेकिन जिंदगी की तेज रफ्तारी में आप कुछ मिस कर जाएं तो फुर्सत मिलते ही आए 24 न्यूज HD के YouTube चैनल पर। आपको मिलेगा सब कुछ,
न्यूज बुलेटिन हो या हो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर आपका पसंदीदा कोई हो प्रोग्राम, अब कभी कुछ भी मिस नहीं होगा। 24 न्यूज HD YouTube चैनल। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर आवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JD वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पाकिस्तान हमारा घर है, हमारा दिल भी है, लेकिन आजकल इस घर में, इस दिल में बड़े झगड़े हैं और मसाइल भी बहुत हैं। सफ़ाक कातिल का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। ज़ैनब समेत कसूर में 8 बच्चियों के कातिल इमरान को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने 15 रोज़ा रिमांड मांगा। अदालत ने 14 रोज़ा की सजा मंजूर कर ली और हिदायत की कि 8 फरवरी को मुल्जिम को दोबारा पेश किया जाए। सफ़ाक कातिल ने नन्ही ज़ैनब को अगवा के बाद एक काल कोठरी में रखा। नन्ही परी ने उसी जगह पर सिसक सिसक कर जान दी। ये जगह कैसी थी आपको दिखाते हैं। नन्ही ज़ैनब को अगवा के बाद एक ऐसी जगह पर रखा गया जहां इंसान तो क्या किसी जानवर का भी जिंदा रहना महाल था। इस वक्त मैं उसी घर के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर ज़ैनब को 3 रोज तक रखा गया। ये वही घर है जहाँ पर एक कमरे में ज़ैनब को बंद कर दिया गया, उसका मुंह बंद करके उसके साथ ज्यादती की गई, उसके साथ इंतहाई घिनौना जुर्म किया गया। ज़ैनब को जिस जगह 3 रोज तक रखा गया वो कमरा नहीं, काल कोठरी था। इस जगह के बिल्कुल साथ ही कुछ लोग मुकीम हैं, मगर किसी को भी कानो कान खबर ना हुई कि इनके साथ क्या हो रहा है। ये 3 रोज तक यहाँ पर रही और आपको बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ पर है कोई चीख, कुछ भी आवाज।
ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ। इसी जगह पर एक और बच्ची लाइबा को भी अगवा के बाद लाया गया और इसे भी यहीं कत्ल किया गया। मुलजिम इमरान इसी जगह पर लड़कियों को कत्ल करने के बाद इनकी लाश पास ही कचरे के ढेर में फेंक देता था। ज़ैनब का कातिल कैसे पकड़ा गया, किसने मुलजिम को बचाया, मुलजिम ने क्या बहाने किए, मुलजिम को पकड़े जाने की पूरी कहानी 24 न्यूज़ पर जीआईटी में शामिल एसएचओ मिल्सी ने अहम राजों से पर्दा उठा दिया है। दो हफ्तों तक तफ्तीशी इदारों और हुक्काम को चकराने वाला ज़ैनब का शातिर कातिल इमरान कैसे कानून के शिकंजे में आया। 24 न्यूज़ कर रहा है इस सनसनीखेज खबर का पर्दा चाक। 24 न्यूज़ की तहकीकाती रिपोर्टिंग ने सारा मामला खोल कर रख दिया है। जीआईटी में शामिल एसएचओ मेलसी ने अहम राज बता दिए। बच्ची के घर के बिल्कुल नज़दीक रहने वाला था, 2 गलियां छोड़ के इसकी रिहाइश थी। दूसरा ये चूँकि मिस्त्रियों का साथ मजदूरी बतौर काम करता था, तो ये जो ज़ेर तामीर मकान है इनके बारे में ये बहुत अच्छी तरह जानता था कि किस किस जगह पे कौन कौन सा मकान ज़ेर तामीर है। मिर्जा हसनैन का कहना है कि मुलजिम की हतमी शनाख्त डीएनए से हुई है। गिरफ्तारी में मदद मुलजिम की जैकेट और जूतों से मिली। इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी कि इससे कुछ मैच हुआ है, वो डीएनए जैकेट पहनी हुई थी उस दिन उसने बरोज बकुआ ज़ैनब वाले थे, इसमें फुटेज में भी आ रही है। वो जैकेट भी रिकवर होगी और वो शूज जो उसने उसी वक्त अपने पाँव में पहने हुए थे। एसएचओ मिर्जा हसनैन का कहना था कि मुलजिम अपना हुलिया तब्दील करता रहा, डीएनए नमूने के लिए भी टाल मटोल करता रहा। मुलजिम फरार नहीं हुआ, घर में छुपा हुआ था। जब डीएनए ये कराने आया था तो उसने कुछ एक्टिंग की थी कि मैं जैसे को हार्ट पेशेंट हूँ। कसूर में फरार नहीं हुआ, ये अपने घर में ही ये मौजूद था। मिर्जा हसनैन ने बताया कि मुलजिम की गिरफ्तारी में उसकी वालिदा ने कोई मदद नहीं की। मालूम होने के बावजूद बेटे का जुर्म छुपाती रही। तमाम लोगों को गिरफ्तार करना मुमकिन नहीं था, इसीलिए लोगों का डीएनए करवाया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने नन्ही बच्चियों से ज्यादती के सफाक मुलजिम इमरान को सरेआम फांसी देने का मुतालबा कर दिया है। इस्लाम हमें कहता है कि जान के बदले जान है, तो उसमें तो फिर इसकी जान ली जाएगी। उसको ऐसी सज़ा दी जाए और हर बंदा जो उसके फैमिली मेम्बर है, ज़ैनब का जो फैमिली मेम्बर है, हर बंदा उसे आके इतनी कड़ी सज़ा दे और इतनी ज़्यादा अजियतनाक सज़ा दे ताकि देखने वाली पूरी इंसानियत में कभी कोई इस तरह का कसूर ना करे। ये जो उसने किया है अच्छा नहीं किया है, ये दरिंदू वाला काम किया है, ठीक है, उसको सरेआम फांसी देनी चाहिए। लोग में चौराहे पे लटका देना चाहिए सबके सामने और एक निशान इबरत होना चाहिए। लाजिमत है, अगर उनको बोलने से रोका गया तो बहुत गलत किया गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको भी मतलब बोलने का मौका दिया चाहिए था पूरा। उसको बिल्कुल गंदी सज़ा मिलनी चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए। ये जो मुजरम है इसको सरेआम फांसी देनी चाहिए ताकि इबरतनाक सज़ा हो, ताकि कोई इस माशरे में इस तरह जो है ना गुमराही और बदकारी ना फैले। इस बंदे को जो पकड़ा है इसको फांसी देनी चाहिए। फांसी क्या, इसको सरेआम खड़ा करके इसको पत्थर मारने चाहिए। उसको रोज़ाना सज़ा दी जाए और कम से कम 10 दिन तक उसको सज़ा दी जाए, उसको पता लगे कि जुर्म क्या होता है और तमाम लोगों के लिए इज्जत होनी चाहिए। अबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि लोगों के लिए एक मिसाल बन जाएगी कि आइंदा इस तरह के केस ना हो सकें। तड़पती रही है 5 दिन तक उसी मोहल्ले के अंदर, और आपकी पुलिस जो है इतनी सेंस नहीं है कि वो घर साथ वाले घरों में तलाशी ले ले, पता ही कर ले, और आप क्रेडिट ले रहे हैं कि जनाब बहुत बड़ा काम आपने कर दिया। वज़ीर कानून पंजाब जिस तरह उसके बाप को ट्यूट कर रहा था उस बच्ची के वालिद को, और जिस तरह बाद में क्या वज़ीर आला इस तरह माइक किसी के बंद करता है, ये तरीक़ाकार है। इन माय ओपिनियन इट इज़ पैथेटिक और शेमफुल। इस जैसे जो मुलज़म है उसको इबरतनाक सज़ा दी जानी चाहिए ताकि दूसरे लोगों के लिए मिसाल कायम हो और किसी की जुर्रत ना हो कि इस तरह के जो है वो दोबारा ऑफेंस जो है वो कर सके। कानून में अगर कुछ हुक्म है तो उसको अमेंड किया जा सकता है। फौरी तौर पे इसका ट्रायल होना चाहिए और ट्रायल भी जल्द ख़त्म करके ताज़ा इसको चौक पे, बल्कि मैं कहता हूँ कि इबरतनाक सज़ा दी जानी चाहिए। साने कसूर के बाद बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़वातीन अरकान सिंध असम्बली और शोबिस के सितारे यकजा हो गए। कराची में बच्चों के लिए आगाही मुहिम में सियासी शख्सियात और फनकारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
इब्राहिम हैदरी में बच्चों के लिए आगाही मुहिम सजाई गई। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर शैला रजा और दीगर अरकान ने कहा, ऐसे वाक़यात काबिल मुज़म्मत हैं और मुल्ज़िमान को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये चाइल्ड अब्यूज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा मामला हो गया, तो सेनेट ने भी और सेनेट से पहले से असेंबली ने डिमांड की थी कि अगर वफाक ने नहीं किया तो हम खुद इस पे करेंगे और इसकी सज़ाए मौत ही होगी। सिर्फ ये मेरी आवाज़ है बल्कि ये हर माँ की, हर पाकिस्तानी जो मुहब वतन है उसकी आवाज़ है कि इस जालिम इंसान को जो है, इस दरिंदे को जो है सज़ाए मौत दी जाए और वो भी अकेले में नहीं, सरेआम जो है चौक पर लटका कर जो है इसको सज़ाए मौत की सज़ा दी जाए। शोबिस की मारूफ शख्सियात ने ड्रामाई अंदाज में बच्चों को आगाही फराम की। हमारा जिस्म सिर्फ हमारा है, इसे कोई और टच नहीं कर सकता, हाथ नहीं लगा सकता। आगाही मुहिम में अदाकारों के साथ साथ इब्राहिम हैदरी के बच्चे और खवातीन की भी कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरामैन बिलाल नियाजी, साथी रिपोर्टर अब्दुल रहमान के साथ वलीद अहमद, 24 न्यूज़ कराची। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कढ़ाई 24 न्यूज़ HD देता है पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर बर वक्त, लेकिन जिंदगी की तेज रफ्तारी में आप कुछ मिस कर जाएं तो फुर्सत मिलते ही आए 24 न्यूज़ HD के YouTube चैनल पर। आपको मिलेगा सब कुछ, न्यूज़ बुलेटिन हो या हो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर आपका पसंदीदा कोई हो प्रोग्राम, अब कभी कुछ भी मिस नहीं होगा। 24 न्यूज़ HD YouTube चैनल। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज़्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमज़ोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JD वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। शहबाज, मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तिलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। अली या मुदस्सिर, गुत्थी मजीद उलझ गई। ईमान के वालिद का दावा है कि पुलिस ने ईमान फातिमा कत्ल केस में मुदस्सिर को मुकाबले के बाद मार दिया था,
जबकि मासूम ईमान फातिमा का डीएनए इमरान अली से मैच हो गया है। ये मामला है क्या, बात करेंगे 24 न्यूज़ की नुमाइंदा अफीफा नसरुल्लाह से। अफीफा नसरुल्लाह से हम अपडेट्स देंगे, लेकिन आपको बताएं कि क्या मुदस्सिर को कसूर पुलिस ने बेकसूर मार दिया था, क्योंकि पुलिस का ये दावा था कि ये असल में मुजरिम है, मुदस्सिर बेकसूर है या इमरान का साथी है। अब ये गुत्थी मजीद उलझ गई है। ईमान के वालिद का दावा है कि पुलिस ने ईमान फातिमा कत्ल केस में मुदस्सिर को मुकाबले के बाद मार दिया था, जबकि मासूम ईमान फातिमा का डीएनए जो है वो इमरान अली से मैच हुआ है। मजीद हम बात करेंगे, अफीफा नसरुल्लाह हमारे साथ मौजूद होंगी। अफीफा, ये गुत्थी सुलझने के बजाय मजीद उलझ रही है। जी बिल्कुल इसी तरह से ही है, और आप जानती हैं कि पंजाब हुकूमत की, पंजाब पुलिस की कारनामे कुछ इसी तरह से ही है। मुदस्सिर जिसको तकरीबन 1 साल पहले यानी कि 24 जनवरी को यहाँ से पकड़ा गया था कसूर में ही, और ये यहाँ से लाहौर से कसूर में नया शिफ्ट हुआ था। और ईमान फातिमा का जब केस शुरू हुआ तो जैसे लोग धरने दे रहे थे सीलबाग चौक पर, तो वहाँ पर उसी हवाले से जो उनका डीपीओ था, इनके वालिदैन के मुताबिक डीपीओ ने अपने जो नीचे उनके लॉयर उन लोगों से कहा कि उन्हें कोई ना कोई मुलजिम चाहिए। उन्होंने फौरन ही अपने इलाके में ऐसे ही किया, और यहाँ पर जो उनके वालिदैन के मुताबिक डॉक्टर रिजवान इस हवाले से हमें अपडेट कर रही थी। मुदस्सिर को 3 साथियों समेत डकैती के मामले पर पुलिस मुकाबले के बाद कत्ल किया गया। उस वक्त पुलिस ने रिपोर्ट में बताया कि मुदस्सिर ने 4 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना भी बनाया और कत्ल भी किया। मामला क्या है, बात करेंगे नुमाइंदा कसूर अबू बकर से। अबू बकर, बताएगा क्या मामला है? पहले कहा गया कि ये कातिल है और इसी ने ज्यादती का निशाना बनाया, और अब रिपोर्ट आ रही है कि इसका असल मुल्जिम कोई और है। जी 25 फरवरी 2017 को जो है ना एक मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें शहबाज नामी शख्स ने जो है ना कॉल की पुलिस 15 पर कि जो है ना 3 डाकू मुझसे जो है ना नकदी वगैरह छीन के फरार हो रहे हैं। जब ये थाना सदर की हदूद में पहुंचा तो पुलिस के साथ मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान ये जो है ना जख्मी हालत में जो है ना गिरफ्तार हो गया। मतलब इसको जो पुलिस हॉस्पिटल लेके जा रही थी तो इसने जो है ना पुलिस के मुताबिक इसने इकरार किया कि मैं जो है ना 4 साला बच्ची के ईमान फातिमा के कत्ल के साथ ज्यादती भी मैंने की है। जी, और अभी बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। ईमान फातिमा के वालिद का कहना है कि उस वक्त कसूर पुलिस ने कहा कि ईमान का मुल्जिम मुदस्सिर है, मगर अब डीएनए रिपोर्ट से पता चला कि ईमान का कातिल इमरान है। ये बात 24 न्यूज़ से खसूसी बात करते हुए कही। अब ये लगता है मुदस्सिर जो बेगुनाह था, यही लगता है। और जो मिसाल के तौर पर पुलिस उस वक्त थी, उन्होंने कहा ये है, और इकबाल जुर्म भी उन्होंने किया ही मुदस्सिर ने। तो उदों सानू ये महसूस होंदा है कि साडा मुजरम ये आ, लेकिन हुण सानू ये महसूस होंदा है भी साडा मुजरम वो नहीं सी आ, क्योंकि यह भी जी डीएनए रिपोर्ट दी है ये पंजाब हुकूमत ने दी है। वो कसूर पुलिस ने यानी कि क्या सी भी यह मुजरम है ताड़ा, और इतराफे जुर्म भी किया उन्हें मेरे सामने भी, ये मिसाल के तौर पर मेरे को गुनाह हो गया तो मैनू माफ़ी दे दो। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि लकी मरवत में थाना नूरंग पुलिस की कार्रवाई से 20 जनवरी को 5 साला रोहेल को कत्ल करने वाला मुबैना मुल्जिम कामरान पुलिस मुकाबले में मारा गया है। कामरान ने बरगई में 5 साला मासूम रोहेल के गले में फंदा डालकर उसे बेदर्दी से कत्ल किया और लाश पानी के नाले में फेंक दी थी। कातिल कामरान मकतूल बच्चे का चचा था। आपको अपडेट कर रहे हैं, केपी पुलिस ने पंजाब पुलिस के नक्शे कदम पर चल पड़ी है। 24 न्यूज़ के नुमाइंदे आफ्ताब मेमन हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। आफ्ताब मेमन, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा, पुलिस क्या बताती है? जी बिल्कुल, लकी मरवत के इलाके में जब वाक़या पेश आता है, जहाँ 20 जनवरी को रोहेला ने 5 साला बच्चा जब लापता हुआ था तो एक दिन तो लापता रहा था। हम बालियाजा के उसकी फैमिली ने तलाश की और शाम तक घर नहीं आया, तो उनको बालियाजा मालूम हुआ कि उसको कत्ल कर दी गया और उनकी लाश के जो नाला है वहाँ पर फेंकी गई है। तो फौरी तौर पर उस लाश को कब्जे में लेकर वहाँ पर जो मुकदमा भी दर्ज किया। बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। नकीबुल्ला महसूद हलाकत केस में साबिक एसएसपी मलीर राव अनवार समेत दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गईं, जबकि शालतीफ टाउन मुकाबले में हलाक होने वाले दूसरे शख्स जान नजर की मैयत भी वरसा के हवाले कर दी गई। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला मामले का हल ताहाल ना निकल सका।
तहकीकाती कमेटी साबिक SSP मलिर राव अनवार और दीगर को गिरफ्तार करने से कासिर। कराची में IG सिंध की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में साबिक SSP मलिर राव अनवार और दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी से मुताल्लिक मुशावरत की गई। उधर नकीबुल्लाह महसूद के मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत पर राव अनवार का अहम बयान सामने आ गया। साबिक SSP मलिर राव अनवार बोले, मैं मुल्क से फरार नहीं हो रहा, अहले खाने से मुलाकात के लिए जाना कोई जुर्म नहीं। दूसरी तरफ शाह लतीफ टाउन जाली पुलिस मुकाबले में एक और हलाक शख्स के घर वाले सामने आ गए। सुराबगोट के रिहायशी हलाक शख्स नजर जान के घर वालों ने मुकदमा दर्ज करवाने का मुतालबा कर दिया, जबकि छीपा सर्द खाने से नजर जान की मैयत दवाईकीन के सुपुर्द कर दी गई। जंजालगोट से लेके गया था। ये तो अभी कुछ दिन बाद अभी देखो ईदी में इधर उधर गुम, किसी ने बताया इसको कि ईदी में आप चेक कर लो, कभी एक जगह में कभी दूसरी जगह में, आखिरकार किसी ने बताया कि यहाँ पे इन लोगों ने वैसे अंदाजे पे आके यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे इनका भाई पड़ा था। नजर जान के वर्षा के मुताबिक मकतूल को 18 मई 2017 को सुराबगोट से अगवा किया गया था और इल्जाम आयद किया गया था कि नकीबुल्लाह महसूद के साथ नजर जान को भी कत्ल किया गया। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कुछ और खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। 24 न्यूज HD देता है पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर बर वक्त, लेकिन जिंदगी की तेज रफ्तारी में आप कुछ मिस कर जाएं तो फुर्सत मिलते ही आए 24 न्यूज HD के YouTube चैनल पर। आपको मिलेगा सब कुछ, न्यूज बुलेटिन हो या हो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर आपका पसंदीदा कोई हो प्रोग्राम, अब कभी कुछ भी मिस नहीं होगा। 24 न्यूज HD YouTube चैनल। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JIT वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। शहबाज, मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा एट 8 जुमा ता इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की,
अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है, वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार नीलाम मेरे मौला, मखलूक की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हरियाल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। 24 न्यूज HD देता है पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर बर वक्त, लेकिन जिंदगी की तेज रफ्तारी में आप कुछ मिस कर जाएं तो फुर्सत मिलते ही आए 24 न्यूज HD के YouTube चैनल पर। आपको मिलेगा सब कुछ, न्यूज बुलेटिन हो या हो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर आपका पसंदीदा कोई हो प्रोग्राम, अब कभी कुछ भी मिस नहीं होगा। 24 न्यूज HD YouTube चैनल। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है कि गलत मालूमात और झूठी खबरें जंगी महाज के आलात हैं और इनके नताइज खतरनाक निकल सकते हैं। वो आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास से खिताब कर रहे थे। स्विट्जरलैंड में जारी आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास के दौरान झूठी खबरें और हकीकी सियासत के उन्वान से होने वाले सेशन में इजहार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि झूठी खबरों ने अमरीकी सदारती इंतखाबात के दौरान नुमाया मुकाम हासिल आने कदीम से चली आ रही हैं, लेकिन लोगों को चाहिए कि वो तालीम हासिल करके खुद को सही मालूमात से बाखबर रखें। Let's not forget that WMDs in Iraq was also fake news. Theresa May says on that clip, but they're also saying, she's saying that, through state-sponsored media. We're sitting on a BBC platform that's state-sponsored in the UK. We don't seem to notice our own flaws and weaknesses in the Western setup either. बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि सियासतदान मीडिया को बदनाम करते हैं, लेकिन मुअत्तबर खबरें गैर रिवायती काबिले एतमाद ज़राए से भी हासिल की जा सकती हैं। उनका कहना था कि झूठी खबरों के खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। मुल्तान सुल्तान्स की लॉन्चिंग तकरीब 4 फरवरी को होगी और इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए टीम के चेयरमैन नासिर शॉन और MD मुल्तान सुल्तान्स खिजर शॉन दुबई से मुल्तान पहुंच गए।
मुल्तान में क्रिकेट की हो रही है वापसी। अब मुल्तान के मैदान हो जाएंगे आबाद। 4 फरवरी को होगा बड़ा मुकाबला। मुल्तान में मार्का सजेगा सुल्तान्स 11 और तूफान 11 की टीमों के मर्दे मुकाबिल। मैच के इंतजामात के लिए मुल्तान सुल्तान टीम के खिजर शॉन और MD मुल्तान सुल्तान खिजर शॉन दुबई से मुल्तान पहुंच गए। एयरपोर्ट पर मोहम्मद अयूब शेख ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। ये पाकिस्तान में जो 6ठी टीम है, सबसे महंगी टीम है और ये मुल्तान और सदर्न बेल्ट के लिए उनके नए जो लड़के हैं उनके लिए ये तोहफा है। मुल्तान सुल्तान टीम के चेयरमैन नासिर शॉन के मुताबिक मुल्तान सुल्तान से अब जनूबी पंजाब के क्रिकेटर्स को कौमी सतह पर खेलने का मौका मिलेगा। This will be the first wicket. Surely Peterson, surely yes. हमारी मुल्तान सुल्तान के टॉप प्लेयर्स आ रहे हैं, वसीम अकरम, शुएब मलिक और बाकी तमाम लोग आ रहे हैं, तो वो लोग यहाँ मैच खेलेंगे। उसके बाद म्यूजिकल इवनिंग है और उसके बाद फायरवर्क्स वगैरह है। ये तो ऐसा धमाका करने का इंशाल्लाह इरादा है कि ये मुल्तान और सदर्न बेल्ट के जितने लोग हैं वो तमाम लोग सारी ज़िंदगी इसको याद